फिर रात के समय कालू चूहा दौड़ते हुए डमरू महाराज की ओर जा रहा था। तभी दूर से मिंटू उसे देख रहा था। उसे देखकर मिंटू चूहा मन ही मन सोचने लगा। एक समय की बात है, एक घने जंगल में 3 चूहे रहते थे जिनके नाम मिंटू, चिंटू और पिंटू थे। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन मिंटू और चिंटू की शादी हो जाती है, लेकिन पिंटू की शादी नहीं होती। इस बात से पिंटू बहुत उदास हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। मेरे दोनों दोस्तों की शादी हो गई, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? लगता है अब मुझे महाराज के पास जाना पड़ेगा। फिर पिंटू चूहा वहाँ से चला जाता है। फिर पिंटू चूहा चलते चलते अपने महाराज डमरू चूहे के पास पहुँचता है। अरे क्या बात है, आज तो पिंटू चूहा चलते चलते हमारे पास आया है। इससे अच्छी किस्मत हमारी और क्या हो सकती है। मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। डमरू महाराज, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पिंटू चूहे? मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनूंगा? अरे भाई, मैं यहाँ का महाराज हूँ और मेरा काम ही दूसरों की समस्याएं सुलझाना है। तो डमरू महाराज, मेरी जल्दी से शादी करवा दीजिए ताकि मैं अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकूं। क्या शादी करवा दूं? अरे ये कैसी समस्या लेकर मेरे पास आ गए हो? इस समस्या का तो मेरे पास कोई हल नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमसे शादी करेगा कौन। लेकिन आपने तो कहा था ना कि आप सबकी समस्याएं हल करते हैं, तो मेरी समस्या भी हल कर दीजिए डमरू जी महाराज। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ, लेकिन तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें जल्द ही वापस बुलाऊंगा। डमरू महाराज की बात सुनकर पिंटू चूहा वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय डमरू चूहा कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ चलते हुए एक और चूहा आ गया। डमरू जी महाराज की जय हो। आज क्या बात है डमरू जी महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जंगल में सब कुछ ठीक तो है ना? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, जंगल में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चूहे ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात, आप मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कालू चूहे। बात ये है कि आज दिन में एक चूहा आया था जिसका नाम पिंटू है। वो चाहता है कि मैं उसकी शादी करवा दूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी शादी किस चूहिया से करवाऊं। बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हैं? आप चिंता मत कीजिए डमरू जी महाराज, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं एक ऐसी चूहिया को जानता हूँ जो पिंटू चूहे से शादी कर लेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी चूहिया को जानते हो। इसका मतलब अब मुझे कल फिर से पिंटू चूहे को बुलाना पड़ेगा। हाँ, आप उसे कल बुला लीजिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह सभी चूहे डमरू महाराज के पास इकट्ठा होते हैं और पिंटू चूहा भी वहाँ आ जाता है। आओ पिंटू चूहे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल तुमने जो कहा था, आज तुम्हारा वो काम भी हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज कि मेरा काम इतनी जल्दी हो गया। इसका मतलब अब मेरी भी शादी होगी। तो बताइए महाराज, मेरी शादी किससे होगी? अरे पागल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम पूछ रहे हो कि मेरी शादी किससे होगी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई? फिर पिंटू चूहा चूहिया को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। मुझे पहले पता नहीं था महाराज कि आप इसी से मेरी शादी करवाने वाले हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद आई। महाराज, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आ गई। ठीक है, आज से ये तुम्हारी पत्नी हुई। अब तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। ये बात सुनकर पिंटू चूहा और चूहिया दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। फिर चूहिया और पिंटू चूहा चलते चलते जंगल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात पिंटू चूहे के दोस्तों से होती है। अरे पिंटू चूहा, तुमने शादी कर ली और हमें याद भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है भाई। कम से कम तुम्हें हमें शादी में बुलाना तो चाहिए था। मुझे तो खुद ही पता नहीं चला कि मेरी शादी हो गई, तो मैं तुम दोनों को कैसे बुलाता। और वैसे भी तुम दोनों ने भी मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया था। मैं दूर से तुम दोनों का तमाशा देख रहा था
और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। भाई, हम तुम्हें अपनी शादी में बुलाने वाले थे, लेकिन हमें लगा कि अगर हम दोनों की शादी हो रही है और तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें इस बात का बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हमने तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि तुम दोनों ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं चाहिए। पिंटू चूहे की इतनी कड़वी बातें सुनकर मिंटू और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। फिर पिंटू चूहा चूहिया को अपनी गुफा में ले आता है। आखिरकार हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये मेरा छोटा सा घर है। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फूलचड़ी है। मैं आज चलते चलते बहुत थक गई हूँ। वाह, क्या नाम है, फूलचड़ी। बहुत अच्छा नाम है। पिंटू और फूलचड़ी की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। और वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम इतने काले क्यों हो पिंटू? क्या तुम नहाते नहीं हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बस बाल ही काले हैं, बाकी मैं अंदर से तो गोरा हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। वैसे मेरी बातों का बुरा मत मानना, मुझे थोड़ा मजाक करने की आदत है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं, मैं तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगा। मजाक करना तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, तुम अब सो जाओ, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। फिर फूलचड़ी की बात सुनकर पिंटू चूहा सो जाता है और साथ में फूलचड़ी भी सो जाती है। फिर रात के समय पिंटू चूहा और फूलचड़ी सो रहे थे। तभी फूलचड़ी की आंखें खुल जाती हैं। चलो, अच्छा हुआ कि पिंटू चूहे के उठने से पहले मैं उठ गई, नहीं तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाती। मुझे रात को भागने के लिए कहा गया था। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी इस बेवकूफ चूहे के साथ कौन रहेगा। फिर रात के समय इतना सब कहकर फूलचड़ी वहाँ से चुपके से निकल जाती है। फिर अगली सुबह पिंटू चूहे की नींद खुलती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर फूलचड़ी नहीं है। ये क्या, ये फूलचड़ी किधर चली गई? कहीं जंगल में घूमने तो नहीं गई? मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा। फिर पिंटू चूहा वहाँ से दौड़ पड़ता है। फिर पिंटू चूहा दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता। इतना ढूंढने के बाद भी पिंटू चूहे को फूलचड़ी नहीं मिलती। इस बात से पिंटू बहुत दुखी हो जाता है। पता नहीं मेरा क्या होगा। जब भी मैं खुश होता हूँ, उसके अगले ही दिन फिर से दुखी हो जाता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे अब वापस महाराज के पास जाना पड़ेगा। फिर पिंटू चूहा उदास मन से चलते हुए महाराज डमरू के पास पहुँचता है। अरे पिंटू चूहे, तुम यहाँ कैसे आए भाई? तुम्हें तो अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? अब मैं आपको क्या बताऊं डमरू जी महाराज। मेरी पत्नी तो मुझे सुबह सुबह छोड़कर चली गई। वह मुझे कुछ बताकर भी नहीं गई और मैं उसे सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा पिंटू चूहे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डमरू जी महाराज? आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी मदद कौन करेगा? देखो पिंटू चूहे, मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसका ध्यान तो तुम्हें ही रखना चाहिए था। मैं हर चीज की गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मेरे पास बहुत काम पड़े हुए हैं। ये बात सुनकर पिंटू चूहा वहाँ से चला जाता है। फिर पिंटू चूहा चलते चलते जंगल की ओर आया। तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्तों से होती है। तुम दोनों को मुझे फिर से इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही होगी कि कल मेरी शादी हुई और आज मेरी पत्नी भाग गई। नहीं दोस्त, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बल्कि तुम ही हमें गलत समझ रहे हो। अगर हम ऐसा सोचते तो तुमसे मिलने कभी नहीं आते। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। कल मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को कहां ढूंढूं? मेरे प्यारे दोस्त पिंटू, तुम सचमुच बहुत भोले हो।
तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई, इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी करवाने के पीछे किसी का कोई प्लान था। वो तो बस उस प्लान का एक हिस्सा थी। अपना काम पूरा होते ही शायद वो वहां से भाग गई। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसे पसंद नहीं आया हूँ। अगर तुम उसे पसंद नहीं आते तो वो तुम्हारे साथ आती ही नहीं। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है दोस्त। मैं पता लगा कर रहूंगा कि इसके पीछे आखिर मामला क्या है। और ये सब तुम कैसे पता लगाओगे मिंटू चूहे? जगह मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम उस चीज की फिक्र मत करो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर रात के समय कालू चूहा दौड़ते हुए डमरू महाराज की ओर जा रहा था। तभी दूर से मिंटू उसे देख रहा था। उसे देखकर मिंटू चूहा मन ही मन सोचने लगा, ये तो कालू चूहा है, लेकिन ये इतनी रात को डमरू महाराज के पास क्यों जा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना होगा। ये सोचकर मिंटू चूहा भी कालू चूहे के पीछे चला जाता है। फिर दौड़ते हुए कालू चूहा डमरू महाराज के पास पहुंच जाता है और पीछे की तरफ से मिंटू चूहा भी वहां पहुंच जाता है। डमरू जी महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे इतनी रात को क्यों याद किया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको रात के समय करनी थी? तुम्हें याद करना ही पड़ा क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पिंटू चूहे की शादी किस चूहिया से करवाई थी जो उसे सुबह छोड़कर चली गई? वो तो मेरे प्लान का हिस्सा थी महाराज। आपको पिंटू चूहे की शादी करवानी थी, इसलिए मैंने आपका काम आसान करने के लिए एक ऐसी चूहिया को बुलाया था जो उससे शादी करने का नाटक कर रही थी। मैंने उससे कहा था कि सुबह होते ही वापस चली आना या फिर रात में वहां से भाग जाना। लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं महाराज कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं पिंटू चूहे की शादी करवा भी देता, लेकिन उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। डमरू चूहा और कालू चूहे की बातें मिंटू चूहा सुन रहा था और वो मन ही मन सोचने लगा, ओह, तो ये सब एक धोखा था। बेचारा पिंटू चूहा कितनी परेशानी में था और ये दोनों उसे बेवकूफ बना रहे थे। मुझे जल्द से जल्द पिंटू चूहे को ये सच बताना होगा ताकि उसे इन दोनों की चाल के बारे में पता चल सके। फिर अगली सुबह मिंटू चूहा पिंटू चूहे को सारी बात बता देता है। ये तुम क्या कह रहे हो मिंटू? डमरू महाराज मेरे साथ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें सब कुछ साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा। चलो ठीक है, मैं नाटक करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। फिर मिंटू चूहा पिंटू चूहे को अपना पूरा प्लान बताता है। ठीक है मिंटू भाई, तुमने जैसा बताया है वैसा ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद मिंटू चूहा बड़े उदास मन से महाराज डमरू के पास पहुंचता है। अरे ये क्या मिंटू भाई, तुम इतने उदास मन से यहाँ कैसे आ गए? आखिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरे की मायूसी देखकर लग रहा है कि जरूर जंगल में कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सब कुछ ठीक तो है ना? अब मैं आपको क्या बताऊं डमरू जी महाराज, मेरा दोस्त पिंटू चूहा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। क्या? पिंटू चूहा मर गया? लेकिन ऐसा कैसे हो गया भाई? कल सुबह तो वो यहाँ आया था, फिर उसे मरने की क्या जरूरत पड़ गई? जब उसकी शादी हुई थी तब वो बहुत खुश था, लेकिन अगले ही सुबह उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसी दुख से टूटकर उसने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। ये तो बहुत गलत बात है। पिंटू चूहे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी शादी तो फिर से हो सकती थी। इसके लिए अपनी जान देने की क्या जरूरत थी? आपकी बात बिल्कुल सही है डमरू जी महाराज, लेकिन मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि आप रात के समय बाहर मत निकलिए, क्योंकि ऐसे चूहों की आत्माएं रात में भटकती रहती हैं। डमरू जी महाराज से ये बात कहकर मिंटू चूहा वहाँ से चला जाता है। फिर डमरू जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मरे हुए चूहे की आत्मा कैसे भटक सकती है? मुझे लगता है कि अपने दोस्त के मर जाने की वजह से मिंटू चूहे का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा।
फिर रात के समय डमरू चूहा और उसके साथ सैनिक चूहा दोनों घूमने के लिए निकले थे। लेकिन पिंटू चूहा और मिंटू चूहा एक पत्थर के पीछे छिपकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, तभी पिंटू चूहा बोला, डमरू जी महाराज की जय हो। मुझे पता था डमरू जी महाराज कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। ये कौन बोला भाई? ये किसकी आवाज थी? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये आवाज किसकी थी? अरे डमरू जी महाराज, आप तो मेरी आवाज ही भूल गए। कल ही तो मैं आपसे मिलकर गया था और आप मुझे भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आपको ये तो याद होगा कि आपने शादी किसकी करवाई थी। डमरू जी महाराज, ये तो पिंटू चूहे की आवाज है। लगता है वो आत्मा बनकर आया है। मैं तो यहाँ से भागता हूँ। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ भाग गए? मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। फिर डमरू महाराज और सैनिक चूहा वहां से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह मिंटू चूहा चलते हुए महाराज डमरू चूहे के पास आया। आओ मिंटू चूहे, आओ। तुमने कल जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। पिंटू चूहे की आत्मा जंगल में भटक रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था महाराज कि रात में होशियार रहिए। फिर भी आप जंगल से बाहर निकल गए, इसलिए आपको आत्मा दिखाई दी। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? उस आत्मा से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? महाराज, मैंने सुना है कि आत्मा उसी के पीछे पड़ती है जिसने उसके साथ कुछ गलत किया हो। जिसने भी उसके साथ गलत किया है, अगर वो आत्मा से माफी मांग ले तो आत्मा वहां से चली जाती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है मिंटू चूहे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मिंटू चूहा वहां से चला जाता है। फिर रात के समय डमरू जी महाराज और उनके साथ कालू चूहा उस पत्थर के पास आते हैं। अरे भाई पिंटू चूहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शादी करवाने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, इस कालू चूहे की भी गलती है। कालू चूहे की इसमें क्या गलती थी? जो भी बात है मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये बात सुनते ही डमरू चूहा सारी बातें सच सच बताने लगता है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। तुम दोनों ने ये काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए अब ये काम दोबारा किया जाएगा। तुम दोनों मेरे लिए फिर से कोई दूसरी चूहिया ढूंढो। ये तुम क्या कह रहे हो भाई पिंटू? एक आत्मा से कौन शादी करेगा? अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारी शादी दोबारा करवा देता, लेकिन तुम तो मर चुके हो। तुम दोनों को जैसा कहा है वैसा ही करो। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। मैंने जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है भाई, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हम तुम्हारे लिए नई दुल्हन ढूंढेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। आपके प्यार और समर्थन से ही हम इस कहानी का अगला भाग जल्द लेकर आएंगे।